पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। प्रखंड मुख्यालय मीनापुर में राजद ने 15 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सहनी ने की, जबकि संचालन पूर्व प्रमुख महावीर राम ने किया। धरना को संबोधित करते हुए विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि इस मांगों को लेकर हम कब से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। इस अवसर पर राजद के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें प्रमुख रूप से संजय ठाकुर, अनिल कुमार, विक्रांत यादव, रामबाबू यादव, मिथिलेश कुमार यादव, जवाहर राम समेत बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक मुन्ना यादव ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वह सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने को विवश होंगे, क्योंकि जनता की मांगों को लेकर ही उनका सबसे बड़ा जनाधार है। जनता उनकी सब कुछ है। क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर ब्लॉक स्तर पर पटक दी है। दूसरा का काम है के अपने वाणी को मैं समाप्त करता हूं। जय राष्ट्रीय दल। 15 सूत्री जो मांग है हमारा, सुखाड़ का मामला है, अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है वो तो आप लोग भी मालूम है, आप लोगों को भी, कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे मुख्यमंत्री जी के सामने में बोले दर्जनों विधायक कि हमारा BDO, CO, चपरासी, थाना, पुलिस कोई नहीं सुनता। मीडिया में भी आया था। उसके बाद वृद्धा पेंशन, एक देश में कहता है 1 नेशन 1 पेंशन, एक देश में एक नियम। हमारे देश में बहुत जगह ऐसा है जहां 7500, 7900 रुपया तक वृद्धा पेंशन मिलता है। गुजरात में भी हमारे यहाँ से ज्यादा मिलता है। जिसकी आवाज हम लोगों ने सदन में भी उठाया था कि गरीबों का वृद्धा पेंशन महंगाई को देखते हुए 400 रुपया से लेकर के 2000 या 4000 किया जाए, जो उचित है कि बूढ़ा आदमी का बाल बच्चा अगर उसका देख रेख करेगा तो उसके लिए उस मुताबिक अगर आप पैसा देते हैं तो उसका बाल बच्चा भी देख रेख करेगा, नहीं तो नेग्लेक्ट करके मार देता। और इसी देश में और जगह 7500 से 7900 रुपया तक वृद्धा पेंशन है, तो हमारे यहाँ 2000 4000 क्यों नहीं? ये भी सवाल सदन में उठा था। उसके बाद मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। 1 साल से अभी कुछ दिन पहले हमने सुना है कि 3 करोड़ की समथिंग आवास बनो देश में बनेगा। हमारे यहाँ 1 साल से अधिक से पोर्टल बंद है। इसी जिला में मीनापुर का पोर्टल बंद हो गया क्योंकि उस समय आवास सहायक स्ट्राइक पर चल गए। सोहेल साहब उस समय कलेक्टर थे यहाँ। जब काम पर लौटने के लिए कहा गया तो और जगह के लौट गए, हमारे यहाँ का नहीं लौटा आवास साहब। उसके बाद पोर्टल बंद हो गया। हमारे यहाँ आवास प्रधानमंत्री आवास से लोग वंचित हो गया, तो वो पोर्टल खोल करके हमारे यहाँ आवास प्रधानमंत्री आवास जो है योजना लागू करो और उसको पोर्टल चालू करके दो। उसके बाद है आपको बंद पड़े नलकूप। किसान, अभी सरकार कहती है कि हम खेत तक जो है बिजली दौड़ा रहे हैं। अब विजेंद्र बाबू भी सदन में बोलते हैं कि हम लोग जो है आम मतलब कि जनरल से घर वाला बिजली से सस्ती दर में बिजली दे रहे हैं। जो नलकूप बरसों पहले से चल रहा था, किसानों को सुविधा होती थी, आज वो नलकूप क्यों बंद पड़ा हुआ है? उस नलकूप को चालू करो। आपने चिन्हित किया है जाति जनगणना से, आप तमाम लोग को मालूम है कि जाति जनगणना ने चिन्हित किया है कि 94 लाख परिवार ऐसा है जिस परिवार में कमाने वाला चाहे उसकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार सरकार चिन्हित की है जनगणना करा करके, आर्थिक सर्वे करा करके। क्या वैसे परिवार को आप मुफ्त बिजली नहीं दे सकते?
क्या वैसे परिवार को जिसको तय किया गया कि हाँ 2 लाख रुपया जिसका आर्थिक आमदनी आर्थिक सूची में जो आया 94 लाख में, तो उसको 2 लाख रुपया का मदद मिलेगा? आप 2 लाख के मदद की बात कर देते, और जब वही आदमी आय प्रमाण पत्र का एक लोचा लगा देते हो तो सीओ के यहाँ आय प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो आप तय करते हो 72,000, वो देता है 1 लाख, और 1 लाख का आय प्रमाण पत्र जब ये बना देता है तभी उसको जो है लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकारी दोहरा पॉलिसी खेल रही है सरकार। एक तरफ कहती है कि गरीब को हम 2 लाख रुपया देंगे जो आर्थिक स्थिति में कमजोर है, और दूसरे तरफ पदाधिकारी को कह देता है कि तुम कम जो है उसका जो है आय प्रमाण पत्र नहीं बनाओ। ये साफ मंशा है कि सरकार जो है बिहार के आम आवाम जो गरीब लोग है उसको ठगने का काम कर रही है। सरकार ने सदन में बोला कि हर साल गरीब महिला जो है परिवार का जो मुख्य महिला है उसको पैसा दिया जाएगा। आप बताइए, सर्वे करके बताइए किसी को नहीं मिला, तो ये ठगने का पॉलिसी है। सबसे बड़ा मामला है कि 15% आरक्षण जो हम लोग के सदन में हम लोगों ने हम लोग से साथ बात हुआ, दोनों सदन में विधान परिषद और विधानसभा में पारित करके और भेजा गया। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कोई त्रुटि अगर सरकार के द्वारा हुआ पेश करने में उसको रद्द कर दिया गया। क्या 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं किया जा सकता? मैं उस 10% आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं जो सवर्णों को दिया गया, लेकिन वो 3 दिन में लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके और 3 दिन में जब वो 10% आरक्षण उनको मिल सकता है, तो हमारा ये 15% आरक्षण जो सदन में पारित हुआ, जो विधानसभा में और विधान परिषद में, इसको क्यों गलत साबित करना पड़ा? और एक सवाल और है मेरा, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी वो भी पिछड़ा समाज से आते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपने जो सरकार बिहार सरकार के एडवोकेट नियुक्त किए हुए हैं, आप जरा उनसे बात कीजिए कि उनके रहते मेरा आरक्षण क्यों खत्म हो गया। तो ये तमाम 15 बिंदु है मेरे पास। किसान के कृषि लोन जो है वो माफ किया जाए। अडानी अंबानी का 18 लाख करोड़ माफ हुआ, 18 लाख करोड़ अडानी और अंबानी का माफ हुआ, हमारे किसान का क्यों नहीं हुआ? किसान का माफ नहीं होना चाहिए। कृषि के लिए जो बिजली लगेगा, मेरा कहना है कि सरकार कृषि योग्य भूमि के लिए बिजली जो है मुफ्त उपलब्ध किसान को करावे। तो इन तमाम 15 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। और दूसरी बात है कि अंचल कार्यालय में जो पूरे बिहार का मामला, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है अंचल में, दाखिल खारिज में, मतलब कि आदमी गांव के गरीब लोगों को, चाहे किसी भी आदमी को गांव में चाहे बाहर हो तब कहीं भी हो, उसको लूटा जा रहा है। कोई ना कोई अड़चन लगा देगा। कभी ऐसा भी हुआ है कि कर्मचारी रिपोर्ट कर दिया सही, सीआई रिपोर्ट कर दिया सही, सीओ अपने स्तर से उसको रिजेक्ट कर देता। हमने जिलाधिकारी से कई बार बात किया कि जब कर्मचारी और सीआई जब रिपोर्ट कर दे रहा है तो सीओ खारिज क्यों कर रहा है? ऐसे सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहे ना कि 15 का 15 मामला हमने सदन में उठाया, हम लोगों ने बात रखी, और वहां सदन में नहीं जब सुना गया है, हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे, प्रखंड मुख्यालय पर धरना है, इसके बाद पंचायत स्तर पर धरना होगा, उसके बाद जिला में होगा, उसके बाद फिर विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन प्राण नहीं छोड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लौटने का काम करेंगे। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।
पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर।